बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और द अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से जो है एक नई वीडियो आपके पास हम लेके आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की सेल पे जो कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होता है उसके बारे में आज जो है हमने वीडियो आपके लिए बनाई है। और वीडियो को जो है वो आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएं। और वीडियो जो है वो उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है ओवरव्यू। हम आपको देंगे कैपिटल गेन टैक्स का। कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है उस पर हम आप बात करेंगे आपसे। उसके बाद जो है वो जब सर्कुलर 3 ऑफ 2020 जब एफबीआर ने पब्लिश किया था बैक इन सितंबर 2020, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि उसमें जो है मेजर कौन कौन सी अमेंडमेंट्स थी और इसमें से कौन सी अमेंडमेंट जो है वो आपके उसके साथ रिलेट करती है कैपिटल गेन टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उस पर हम बात करेंगे। और इसी तरह जो है वो वीडियो के आखिर में हम आपको एक दो एग्जांपल्स भी दिखाएंगे कि हमने कैपिटल गेन टैक्स को किस तरह से जो है हमने कैलकुलेट करना है और कितनी अमाउंट जो है उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स होगा और कितनी अमाउंट जो है वो उसके अगर उसके नीचे है तो उस पर कितना टैक्स जो है वो हमने देना होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सबसे पहले जो है वो हम कैपिटल गेन टैक्स का एक हम ओवरव्यू देखेंगे। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसने फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2002 में काफ़ी जो है वो चेंजेस की हैं, जिसमें जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चेंजेस हैं। और कैपिटल गेन का आपको बताता चलूँ कि कैपिटल गेन्स है क्या। तो कैपिटल गेन्स जो है ये वो प्रॉफिट्स हैं जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं और बाद में जाके उसको हम सेल आउट करते हैं, तो बीच में जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी गैप होगा, वो आपके पास कैपिटल गेन की फॉर्म में आता है और जनरली जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ टैक्सेबल होती है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी इसके ऊपर जो टैक्स लागू होता है उसको हम कैपिटल गेन टैक्स जो है वो उसके नाम से पुकारते हैं और नॉर्मली ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही लागू होता है। पाकिस्तान में जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें हम दो चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे और मेन जो है इसी पे डिपेंड करता है। एक आपका होल्डिंग पीरियड है कि आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो कितनी अरसे के लिए आपने उसको होल्ड पे रखा। सपोज आपने 2010 में कोई प्रॉपर्टी ली और आपने 2015 में उसको सेल आउट किया, तो 5 साल आपने उसकी होल्डिंग की। दूसरा जो है वो हम टैक्स रेट की बात करेंगे कि उस पर टैक्स कितना लागू होगा। तो इसी तरह जो है वो आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो जितनी भी अमाउंट आपकी कैपिटल गेन से आती है उसके ऊपर जो है आपका टैक्स रेट लगता है। जिसमें हम सर्कुलर 3 ऑफ 2020 उस पर हम ज़रा बात करेंगे, उसको थोड़ा सा हम एलिब्रेट करेंगे। सर्कुलर 3 जो है एफबीआर का ये इशू हुआ था 3 सितंबर 2020 को और इसमें जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस की गई होल्डिंग पीरियड से रिलेटेड और टैक्स रेट से जो है वो रिलेटेड काफ़ी सारी जो है वो उसमें चेंजेस हुई। और जो सर्कुलर आया था उसमें जो सेक्शन 11 है सर्कुलर का वो आपके कैपिटल गेन टैक्स को ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी उससे जो है वो उससे पर्टेन करता है। 4 तरह की जो है वो अमेंडमेंट्स आई थ्रू दिस सर्कुलर। उसमें सबसे पहली जो अमेंडमेंट थी वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर पहले जो है फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले प्लॉट्स के लिए जो है अलग से एक तरीक़ेकार था और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी उसके लिए अलग से तरीक़ेकार था। तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें सबसे पहले जो है जो बाइफर्केशन थी प्लॉट की और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की वो कम्प्लीटली जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई और अब दोनों को जो है वो एज अ सिंगल कैटेगरी ही ट्रीट किया जाएगा। दूसरी जो अमेंडमेंट थी उसमें जो मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड था जिसके ऊपर टैक्सेबल गेन्स जो है वो लगने थे उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया मैक्सिमम 4 ईयर्स तक। और उस हिसाब से जो उस पर परसेंटेजेस थे टैक्स रेट जो थे उसको भी रैशनलाइज किया गया अगेंस्ट दी होल्डिंग पीरियड्स। अगर हम तीसरी उसमें हम बात करें तो हमारे पास जो टैक्स रेट्स थे पहले बिफोर 2020 फाइनेंस एक्ट उसके जो कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। आलमोस्ट जो है अभी जो रेट्स फाइनल हो गए फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद तो उसके आलमोस्ट डबल रेट्स थे, तो उसको भी सिग्निफिकेंटली जो है वो उसको रिड्यूस किया गया और उसको तकरीबन हाफ पे इसको ले आए हैं। और आपके पास जो आखिरी जो चेंजेस थी वो ये है कि जो सेक्शन 236C है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का
उसमें भी जो होल्डिंग पीरियड है और जो भी टैक्स रेट्स हैं उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इसी सर्कुलर के अगेंस्ट जो है उसको चेंज किया गया और उसकी जितनी भी चेंजेस थी वो ऑलरेडी इसमें इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अगर हम बात करें उसमें कैपिटल गेन्स पे कि आपकी होल्डिंग पीरियड जो है वो कितना होना चाहिए और अगर एक सर्टेन पीरियड से आपका होल्डिंग पीरियड अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उस पर आपका कैपिटल गेन जो है कितने परसेंटेज आपका टैक्सेबल होगा। तो अगर आप स्लाइड की तरफ अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास स्लेब है वो है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर आपने प्रॉपर्टी ली और वो आपने जो है विद इन ईयर उसको आपने सेल आउट कर दिया, तो अगर हम फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले की अगर हम बात करें तो उसका 75% ऑफ द कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल था। अभी अगर हम बात करें करंटली जो है ये 100% आपका कैपिटल गेन में जाएगा, इस पर टैक्स जो है वो लागू होगा। इसी तरह से अगर 1 साल से ज़्यादा हो और 2 साल से होल्डिंग पीरियड आपका कम हो तो पिछले टेन्योर में जो है ये 75% टैक्सेबल था, फ्लैट था सबके लिए तकरीबन 75% था। और अगर हम अभी बात करें आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2020 तो हमारे पास उसका सिर्फ 75% कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल है। इसी तरह अगर हम देखते जाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम जो सीलिंग है वो है 4 ईयर्स के लिए और 4 ईयर्स बाद जाके जो है वो पिछला जो फाइनेंस एक्ट था उसमें भी और अभी जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 है उसमें भी आपका जो है कैपिटल गेन 0% जो है वो टैक्सेबल है, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं होगा। अगर आप देखें तो हर साल जो है वो एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 हर फॉर ईच ईयर आपका 25% जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल उससे निकल रहा है। इट मीन्स के अब इस साल जो एक चीज़ कैपिटल 100% कैपिटल गेन टैक्सेबल था तो 1 साल अगर गुजर चुका तो 25% उसमें से जो है वो रिडक्शन हुई। इस तरह करते करते जो है वो ये 4 ईयर्स के ऊपर जो है टोटल कैपिटल गेन आपका अब कैलकुलेट होगा और आफ्टर 4 ईयर्स जो है अब कोई उस पर जो है कैपिटल गेन नहीं होगा रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, वो कितनी भी अमाउंट हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम देखें इसमें जो है हमारे पास रेट्स हैं कि आपके पास जो है वो रेट्स क्या होंगे। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल गेन कितना है। जो सबसे पहला स्लेब है उसमें ये है कि अगर आपका जो कैपिटल गेन है अगर वो 5 मिलियन के अंडर है, मतलब ये है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली 10 मिलियन की सपोज और वो आपने आगे जाके कोई 15 मिलियन की आपने सेल की या 14 मिलियन की सेल की, तो आपके पास जो कैपिटल गेन आया वो आपका 5 मिलियन से नीचे है तो वो आपके इस स्लेब में फॉल करेगा। अगर इसी तरह वो 20 मिलियन की सेल हुई तो वो 10 मिलियन उस पर कैपिटल गेन है तो आपका जो है वो थ्रेश होल्ड नंबर 2 पे चला जाएगा। इसी तरह करते करते जो है वो सबसे जो आपके पास सीलिंग है वो 15 मिलियन की है और 15 मिलियन से ऊपर आप जितनी भी कैपिटल गेन आप अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो फ्लेट 20% और 10% के हिसाब से है। उसमें हम डिफ्रेंशिएट आपको करेंगे कि फाइनेंस एक्ट 2019 में क्या था और अभी 2020 में आपके पास क्या रेट्स आ रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले कैपिटल गेन की बात करें, अगर आपका कैपिटल गेन 5 मिलियन से नीचे है तो एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 अभी आपका जो टैक्सेबल रेट बनेगा टैक्स रेट बनेगा कैपिटल गेन का वो 2.5% बनेगा। अगर आपने जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन 10 मिलियन से कम है आपके कैपिटल गेन्स तो उसके ऊपर जो रेट होगा वो 5% होगा। अगर आप 10 मिलियन और 15 मिलियन के बीच आपने जो है वो कैपिटल गेन अर्न किया है तो उसके ऊपर जो आपका रेट लगेगा वो 7.5% होगा। और अगर आपका कैपिटल गेन 15 मिलियन से एक्सीड कर गया है तो वहाँ पे आपका सिर्फ 10% उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले फाइनेंस एक्ट के साथ 2019 के साथ तो वहाँ पे जो आपके पास रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट फाइनेंस एक्ट 2020 के डबल है। पहले 5% था अभी 2.5% है, इसी तरह पहले जो था वो 10% था इस तरह 5% है, 15% से 7.5 पे आ गया और 20% से जो है ये 10% पे आ गया। तो मतलब इस पे अगर आप ट्रेंड आप देखें तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड है टैक्स बर्डन जो है वो कम करने के लिए कि ये जो है अगर आपको ग्राफ नज़र आ रहा हो तो ग्राफ में आप देखें कि आपके पास जो है वो बिलो 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन इसी तरह जो है वो आपके पास फिगर आ रहे हैं। तो 100 से लेके तकरीबन ये 2.5% तक आया हुआ है, 10% से 2.5% तक आया हुआ है। और अगर हम जो है वो उसकी होल्डिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जो कि बिल्कुल स्टार्ट होता है 100% से और जाके जो है वो तकरीबन 0% पे हमारे पास आ जाता है। सामने जो है वो एक एग्जांपल आ रहा होगा, एक प्रॉपर्टी जो एक्वायर हुई 2018 में 5 मिलियन की और वो बाद में जाके 2020 में वो सेल आउट हुई।
तो 8 मिलियन जो है उसकी सेल्स प्रोसीड आई। तो इसका मतलब ये है कि आपका कैपिटल गेन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो पहले इसके लिए हम कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे। आपके पास जो कैपिटल गेन है वो सिर्फ है 3 मिलियन। मतलब ये है कि आपने सिर्फ 3 मिलियन का कैपिटल गेन किया है, और इसके ऊपर जो है अब हम टैक्स रेट जो है वो डिटरमिन करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारा होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 ईयर्स या 2 ईयर्स से नीचे है, और टू ईयर्स से 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के जो है वो दरमियान में है। तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा वो 50% हमारा टैक्सेबल होगा। तो अगर हम कैपिटल गेन टैक्सेबल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास तकरीबन कोई 15 लाख जो है या 1.5 मिलियन जो है ये हमारे पास कैपिटल गेन इसका टैक्सेबल होगा। अब इसके ऊपर अगर हम टैक्स रेट लगाएंगे तो हमारे पास जो इस टाइम टैक्स रेट बनता है वो बनता है 2.5%, क्योंकि आपका जो गेन है वो 5 मिलियन से नीचे है। तो वो जो आपका पहला थ्रेश होल्ड है उसमें फॉल करता है, तो हमारा रेट जो होगा वो 2.5% का होगा। तो अगर हम टोटल कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करें तो 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 50% मल्टीप्लाई बाई 2.5%, तो ये टोटल मिला के आपके पास 37,500 रुपीज़ बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा प्रॉपर्टी परचेज करता है 5 मिलियन की और उसको जो है वो 2 साल बाद उसको सेल आउट करता है 8 मिलियन की, तो जो 3 मिलियन की जो कैपिटल गेन टैक्स हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, उसके ऊपर जो टोटल टैक्स बनेगा एफबीआर को जो पेबल होगा वो बनेगा 37,500 रुपीज़ की। इसी तरह से अगर हम इसी एग्जांपल को आगे लेके चलें और हम जो है जो प्रॉपर्टी परचेज हुई थी अगर हम उसकी डेट चेंज करके 2016 हम कर दें तो आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 4 ईयर से एक्सीड हो जाएगा। तो एज़ पर फाइनेंस एक्ट 2020 इस हिसाब से आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं बनेगा। हालांकि आपने कैपिटल गेन किया है लेकिन आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 4 ईयर से ज़्यादा हो गया है, और इस हिसाब से आपका रेट जितना भी होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, खा कितनी ही कैपिटल गेन हो आपकी, बेशक वो मिलियंस में हो, लेकिन इसके ऊपर जो है वो चूँकि उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो 4 ईयर से एक्सीड कर गया, तो उसके ऊपर आपका जो है वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।